तो बैक क्लास हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ चल रहा था। चलिए, अब जैसे जैसे मैंने बोला है सारे फैक्टर को आपको दिमाग में बैठाते चलना है, और प्लीज़ जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए। ये बोलने की चीज़ नहीं है, आप क्वेश्चन लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, जो भी क्वेश्चन है, जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन होगा आपको, जितना भी वेरिएशन बन सकता है या पूछा जा सकता है, वो हर वेरिएशन का क्वेश्चन आपके नोट्स में रहेगा। और अगर आप इसको सही से बना के लेते हो और प्रिपेयर कर लेते हो तो फिर आपको सोचना नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और टाइम लॉस नहीं करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में आपको देखो वो क्या कह रहा है, HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। जैसे कि आपको पता है HCl क्या है, एसिड है। और जिस स्पीसीज के पास देखो नाइट्रोजन लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये बेस का काम कर रहा है। अब बताओ, है 1 मोल एसिड है, 1 मोल HCl है, तो किसी एक ही जगह अटैक करेगा। जहां कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जो ज्यादा बेसिक है। अब आप ये देखो, ये वाला जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्जुगेटेड है, जबकि ये वाला लोन पेयर आपका नॉन कंजुगेटेड है। पहले आप लोग क्वेश्चन उतार लेना, जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट लेना है। देखो जरा ध्यान से समझो, पहला जो ऊपर में जो लोन पेयर दिया हुआ है वो लोन पेयर कैसा आपका कंजुगेटेड है, जबकि नीचे वाला जो लोन पेयर है बाबू ये कैसा है, ये वाला लोन पेयर आप देख लो ये कैसा है, नॉन कंजुगेटेड है। और हम लोग जानते हैं कौन ज्यादा बेसिक होता है, नॉन कंजुगेटेड। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H प्लस देना। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस है, एसिड H प्लस देगा। लोन पेयर याद रखना, बेस का मतलब ही होता है, बेस उसे कहते हैं जो एक्सेप्ट करे H प्लस को, या फिर जो लोन पेयर दे, ये भी बोल सकते हो। बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन को। ध्यान से समझिएगा, बेस का फंक्शन क्या होता है, बेस का काम होता है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो है आपका नॉन कंजुगेटेड है, जबकि इसकी बात करूं तो ये कंजुगेटेड है। अब नॉन कंजुगेटेड कंजुगेटेड में आपको पता है कि ज्यादा बेसिक कौन होता है, नॉन कंजुगेटेड वाला मोर बेसिक होता है। मैंने लिखवाया भी था आपको, क्या बोला था, नॉन कंजुगेटेड क्या होता है, नॉन कंजुगेटेड मोर बेसिक होता है बाबू। तो अगर मोर बेसिक होता है तो आप खुद हमें बताओ, जहां ज्यादा बेसिक होगा वो जल्दी H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। तो H प्लस कौन आयन एक्सेप्ट करेगा, जो आपका ये सिस्टम है ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बना दिया है, यहाँ NH। ये वाले सिस्टम का लोन पेयर को क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन बाय कंजुगेशन में जा रहा है, और कंजुगेटेड सिस्टम लेस बेसिक होता है, नॉन कंजुगेटेड ज्यादा बेसिक होता है। अब जरा ध्यान से आप देखो, यहाँ पे आपका क्या है, जरा गौर से अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे है आपका NH, इस तरह से, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझा दूं मैं आपको, ऐसा है वो। अब देखो ये H प्लस जैसे ही गेन करेगा, तो ये H प्लस गेन करेगा तो ये बन जाएगा NH2 प्लस। अब प्लस जहां पे रहेगा Cl माइनस उसके ही बगल में रहेगा, तो इस तरह से। तो बताइए H प्लस का अटैक आप कौन से स्पीसीज पे करवाओगे, नीचे वाले पे, इस वाले पे करवाओगे। क्यों करवाओगे, कारण सिंपल सा है, क्योंकि ये वाला सिस्टम क्या है, ज्यादा आपका क्या है, बेसिक है। क्यों ज्यादा बेसिक है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है बाबू, इसलिए ज्यादा बेसिक है क्योंकि देखो आप इस वाले सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिस्टम का जो लोन पेयर है ये नॉन कंजुगेटेड, और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम का जो लोन पेयर होता है वो मोर बेसिक होता है, उस वजह से इस पे अटैक करवा रहे। तो आपका ये हो गया। पहले आप क्वेश्चन को लिख लेना, उसके बाद आप अटेम्प्ट लेना, एक ही में कचरा मत कर लेना, क्योंकि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सो वेयर अटैक ऑफ H प्लस इज मोस्ट फेवरेबल, ठीक है ना। और आपको मान लो कि यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया है। सपोज करो कि मैंने इसे 1 कह दिया, इसे मैंने 2 कह दिया, इसे मैंने 3 कह दिया, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और सपोज करो इसे 4 कह दिया। बाबू जरा ध्यान से देखो, आप जरा ध्यान से देखना कौन सा H प्लस ये होगा। बताओ, पहले तो बेस देख लो, कौन सा बेस का काम कर रहा है। बेस होने के लिए लोन पेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज होता है, वो बेस का काम करता है। तो देखो 3 वाले के पास भी लोन पेयर है, और फर्स्ट वाले के पास भी लोन पेयर है। तो बेसिक तो हमारा फर्स्ट और थर्ड में ही होगा। अब फर्स्ट थर्ड में कैसे सोचेंगे, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला जो है लोन पेयर ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड का ये लोन पेयर है, कोई कंजुगेशन भी नहीं है। फर्स्ट वाला लोन पेयर में कंजुगेशन नहीं है, जबकि थर्ड वाला लोन पेयर में कंजुगेशन है। तो फर्स्ट वाला लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब कि लोन पेयर अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाला का जो लोन पेयर है ये आपका नॉन कंजुगेटेड है।
जबकि बाबू आप थर्ड वाले की लोन पेयर की बात करो तो लोन पेयर देखो यहाँ पे एक सिंगल पाई लोन पेयर पाई कंजुगेशन कंजुगेशन में जा रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है बाबू, लेस बेसिक होता है। उस वजह से सबसे ज्यादा H प्लस का अटैक कौन होगा, कौन सा साइड पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि H प्लस अटैक एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट कौन सा है, ये वाला साइट को फर्स्ट साइट कह रहे हैं, इस पे H प्लस का अटैक होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बाबू, जरा ध्यान से देखो। आप इस वाले केस में देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, कंजुगेशन दोनों तरफ से हो रहा है। तो सर ये क्रॉस कंजुगेशन है, ये निगेटिव कंजुगेशन पाई, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। और ये वाला थर्ड वाले में देखो, जैसे मैंने इसे ए कहा, इसे बी कहा, इसे सी कहा, सी वाले में देखो कंजुगेशन है ही नहीं, तो ये नॉन कंजुगेटेड है। अब वो कैसे सोचेंगे जरा ध्यान से सुनना। अगर हमसे बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपल सा है बाबू, क्या करना है, आपको पता है कि किसी नॉन कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। किससे ज्यादा बेसिक होता है, कंजुगेटेड सिस्टम से ज्यादा बेसिक होता है। तो छोटू आप ये सोचो ना कि ए और बी वाला आपका क्या है, कंजुगेटेड है, और सी वाला क्या है आपका, नॉन कंजुगेटेड है। तो ज्यादा बेसिक कौन होने वाला है, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक बाई सबसे ज्यादा बेसिक होगा सी का। अब ए और बी में बताओ, ए वाले में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। एक्स आपको मैंने बताया भी था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था मैंने, स्टेबिलिटी वाइज बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एक्सटेंडेड वाला होता है। एक्सटेंडेड क्या होता है, मैंने याद करो क्या बताया था, एक्सटेंडेड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस वाले से। अब सोचो बाबू, जो स्टेबल है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। एक्सटेंडेड वाला का जो एनायन है ये स्टेबल है तो ये जल्दी माइनस देगा नहीं, जबकि क्रॉस वाला जल्दी दे देगा। उस वजह से ऑर्डर हो जाएगा CAB। सिंपल सी बात है, आप जरा बात को समझो। आप एक बात बताओ, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देना, नेगेटिव चार्ज देना, या H प्लस एक्सेप्ट करना, या OH माइनस देना, जो भी बोलो। आप जरा ध्यान से देखो बहू, अगर मैं बात करूं तीन ऑप्शन है तो सी वाले ऑप्शन में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सर कंजुगेशन में है ही नहीं, और ए बी में कंजुगेशन है, तो बी में एक्सटेंडेड रेजोनेंस और ए में आपका क्रॉस है। एक्सटेंडेड क्रॉस में आप किसको प्रायोरिटी देते हो, सिंपल सी बात है, आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप प्रायोरिटी एक्सटेंडेड को दोगे, क्योंकि एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से। तो जो स्टेबल है वो जल्दी निगेटिव देगा नहीं, जो अनस्टेबल है जल्दी दे देगा, उस वजह से ऑर्डर हो जाएगा सी, तब ए तब बी। जरा ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन है आपका ए और बी दिया हुआ है, आप पहले तो इसको एनालाइज करो ध्यान से देख के। आप बताओ ए वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए वाले में जो लोन पेयर है, लोन पेयर कंजुगेशन पाई, कंजुगेशन पाई, ये सर एक्सटेंडेड है। और बी वाला में देखो लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये क्रॉस है। अब वो बताओ, एक्सटेंडेड क्रॉस में मोर स्टेबल होता है एक्सटेंडेड, और याद रखिएगा एक्सटेंडेड वाले सिस्टम का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, एक्सटेंडेड वाला लेस बेसिक होता है, जबकि क्रॉस वाला ज्यादा बेसिक होता है। उस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे बी ज्यादा बेसिक होगा। बेसिक की बात करें तो बेसिक वाइज कौन ज्यादा होगा, बी का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा ए से। फिर से एक बार बोल दूं मैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले आप ऐसे मत लिखना, सबसे पहले तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पूरा को लिख लेना है, उसके बाद सेपरेटली आपको मतलब कि एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, खिचपिच नहीं करना, क्योंकि बाद में आपको ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए भी सही रहेगा। देखो बाबू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझो। क्वेश्चन में अगर मान लो HCl दिया हुआ था, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो HCl, HCl क्या है, एसिड है, 1 मोल एसिड है तो एक ही जगह अटैक करेगा। अब हमारे पास बेस का 2 साइड है, एक ये साइड है, दूसरा ये साइड है, तो कहां पे अटैक करेगा, जो ज्यादा बेसिक है। ज्यादा बेसिक कौन होता है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा बेसिक होता है, उस वजह से हम लोग कहेंगे कि किस वहीं पे अटैक करेगा जहां पे आपका नॉन कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा बेसिक होता है, वहां पे ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। फिर वैसे ही आपने देखा था कि एक्सटेंडेड क्रॉस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है छोटू, वो कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक नॉन कंजुगेटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेटेड। और उसके बाद मैंने बताया था एक्सटेंडेड क्रॉस में एक्सटेंडेड वाला स्टेबल है तो जल्दी अपना लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा, जबकि क्रॉस वाला जल्दी दे देगा। तो इस तरह से है आपका। अब चलिए जरा हम इस पे आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि मैंने ऐसा लिया है, सपोज
चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को समझना है आपको। यहाँ पे कुछ इस तरह से था। देखो बाबू, आप ये क्वेश्चन को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऐसा है बाबू क्वेश्चन। यहां पे है CONME या NET लिख दो, यहाँ ET है तो ET कर दो। CONET हॉल थ्राइस। और बाबू देखो ये दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है आपको। यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ है ऐसे। छोटू लोग ध्यान से बाबू देखना, ध्यान से बात को समझो, जो बोल रहे हैं उस बात को समझना है। ये बाबू इसको आपको 1 कह रहा है, इसे 2 कह रहा है, इसे 3 कह रहा है। छोटू पहले ये बताओ बाबू, छोटू छोटी दोनों आप लोग ये बताओ कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोन पेयर। बाबू यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। बोल रहा है मोस्ट बेसिक कौन है, आपको ये बोल रहा है इसमें कि मोस्ट बेसिक कौन है। हम लोग को पता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम बाबू जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर ये वाला कॉन्जुगेटेड है, ये वाला लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कंजुगेशन पाई, ये वाला भी लोन पेयर कंजुगेटेड है, जबकि ये वाला लोन पेयर बाबू नॉन कंजुगेटेड है। और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो मोर बेसिक होता है, तो मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। मोर बेसिक कौन हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, मोर बेसिक आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन का। चलिए इस तरह से हम लोग सोचेंगे। सबसे ज्यादा बेसिक बोला गया था तो हमें पता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा बेसिक आपका नॉन कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है बाबू वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, जिस वजह से हम लोग ऐसा कह रहे हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखना है, आगे समझना है हमें क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से दिया जा रहा है, ध्यान से समझना है आपको। ये दिया हुआ है बाबू, और देखो यहाँ पे NH2 दिया हुआ है। छोटू ध्यान से देख लो, इस बात को समझो अच्छा से। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, और आपसे बोल रहा है कि बताइए क्या होगा। इसमें नंबरिंग कर दिया गया है, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जरा ध्यान से देख लेना आप कैसे कैसे नंबरिंग किया गया है। इसे 1 कह रहा है, इसे 2 कह रहा है, यहाँ ME ग्रुप लगा हुआ है। इसे बाबू 3rd कह रहा है, इस वाले को 4th कह रहा है, और इसको 5 कह रहा है। छोटू ध्यान से समझो, पहले आप एक बात बताओ हमें, आप अगर देख रहे हो तो सर हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, ये लोन पेयर साइक्लिक डबल बॉन्ड N का लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड होता है, तो हम लोग इसे लिख दिए नॉन कंजुगेटेड। ये वाला भी देखो बाबू, ये वाला लोन पेयर आपका कैसा है, ये भी आपका लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना है जो मैं बोल रहा हूं। एक मिनट बाबू, ये क्वेश्चन इसको फिर से लिख लीजिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझना है आपको। ध्यान से देखिएगा। देखना है ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझो, जरा ध्यान से देखना आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है N दिया है, फिर इस तरह से लिख रहा हूं मैं,
समझो, ध्यान से सुनो। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और नंबरिंग कर दिया गया है। इसको बोल रहा है 1, यहाँ वाले को कह रहा है 2, यहाँ वाले को कह रहा है 3, इसको कह रहा है 4, इसको कह रहा है 5। आप देख रहे हो यहाँ पे भी लोन पेयर है। अगर मैं वन लोन पेयर की बात करूं, लोन पेयर वन वाले की बात करूं, तो ये लोन पेयर जो फर्स्ट वाला जो है ये आपका नॉन कंजुगेटेड है। कैसा है ये? नॉन कंजुगेटेड है। सेम एज बाबू देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी नॉन कंजुगेटेड है। ठीक है। जबकि देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कंजुगेटेड है, यहाँ का भी लोन पेयर बाबू कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। तो कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से सुनो। पहले आपको पता है कि नॉन कंजुगेटेड वाला ये वाला लोन पेयर कैसा, ध्यान से देख के बताओ। ये लोन पेयर के बारे में बोलोगे नॉन कंजुगेटेड बोलोगे। अब सुनो पहले बात को समझना जरा ध्यान से। मैं बोल क्या रहा हूं, मैंने बोला कि आपको पता है कि नॉन कंजुगेटेड का जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, कंजुगेटेड वाले से ज्यादा बेसिक होता है। तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं। नॉन कंजुगेटेड ये वाला भी है, नॉन कंजुगेटेड ये वाला भी है। मतलब फर्स्ट वाला का भी लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड है और फोर्थ वाला का भी लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड। लेकिन आप एक बात बताओ, जो लोन पेयर फोर्थ वाला है ये रेजोनेंस जब होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा फोर्थ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो फोर्थ वाले पे निगेटिव चार्ज आ रहा है जबकि फर्स्ट वाले पे नहीं, तो सबसे पहले तो फोर्थ का हो जाएगा। देखो नॉन कंजुगेटेड वाले का तो ज्यादा बेसिक होगा, तो फोर्थ और फर्स्ट तो ज्यादा बेसिक है। अब फोर्थ फर्स्ट में कैसे सोचेंगे? तो देखो वो ऐसे सोचेंगे कि फोर्थ वाला में क्या है कि NH2 का जो कंजुगेशन हो रहा है ये कंजुगेशन तुरंत जाएगा और इस पे चला जाएगा, ये वाले NH पे चला जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा NH पे। NH पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वजह से फोर्थ वाला जो है ज्यादा बेसिक है। फोर्थ के बाद बाबू होगा तुम्हारा, फोर्थ के बाद देखो 1 होगा। क्यों सर फोर्थ के बाद 1 क्यों? क्योंकि नॉन कंजुगेटेड है। तो नॉन कंजुगेटेड में मैंने कैसे सोचा, लोन पेयर रेजोनेंस करके किस पे जा रहा है? देखो लोन पेयर रेजोनेंस करके आपको निगेटिव चार्ज चला जा रहा है नाइट्रोजन पे, फोर्थ वाले पे। ठीक है ना, उस वजह से माइनस आ रहा है, ज्यादा बेसिक है। तो देखो ये भी नॉन कंजुगेटेड, ये भी नॉन कंजुगेटेड। नॉन कंजुगेटेड है तो ये आराम से कंजुगेशन करके चलाएगा, निगेटिव चार्ज फोर्थ पे, निगेटिव चार्ज से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो फोर्थ का ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट वाले से। अब सोचो जरा ध्यान से सेकंड और थर्ड में कैसे सोचोगे, क्योंकि सेकंड वाला भी कंजुगेटेड है और थर्ड वाला भी कंजुगेटेड है। तो बाबू हमने बताया था कंजुगेशन के बढ़ने से, अगर किसी सिस्टम में कंजुगेशन बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। कंजुगेशन के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। तो छोटू जरा ध्यान से देखो, आप इस बात को समझना। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन पाई, आप देखो जरा बात को समझना। अभी हमारे पास 5 भी है, 5 वाला भी सिस्टम कंजुगेटेड है, 3 वाला भी कंजुगेटेड है और 2 वाला भी कंजुगेटेड है। 5 वाला में देखो कंजुगेशन कितना बार हो रहा है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, कंजुगेशन 1 बार हो रहा है। इस वाले में देखो जरा ध्यान से, लोन पेयर कंजुगेशन पाई, एक कंजुगेशन। फिर मान लो यहाँ से देखो पाई कंजुगेशन पाई, दूसरा कंजुगेशन। फिर तीसरा देखो लोन पेयर, यहाँ देखो, यहाँ पे पहले एक बार फिर से बोले, लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन से जाएगा। एक बार यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ तक गया। फिर देखो यहाँ पे अगला में देखो, अगला में आ रहा है, फिर यहाँ से देखो पाई कंजुगेशन पाई, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। फिर देखो यहाँ से, फिर यहाँ से पाई कंजुगेशन पाई, यहाँ पे आएगा। देखो निगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ रहा है, इसमें एक ही बार नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे कंजुगेशन कितना बार हो रहा है, 1 2 3। मतलब दूसरे वाले के लिए अगर बात करें तो दूसरे वाले में कंजुगेशन कितने बार है, 3 बार है। जबकि अगर मैं यही बात तीसरे वाले की करूं तो तीसरे वाले में देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। लोन पेयर पाई कंजुगेशन, यहाँ पे आके कंजुगेशन रुक रहा है, एक कंजुगेशन। फिर देखो पाई कंजुगेशन पाई, दूसरा कंजुगेशन। फिर देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, पाई कंजुगेशन पाई, दूसरा कंजुगेशन। फिर देखो यहाँ पे पाई कंजुगेशन पाई, पाई कंजुगेशन पाई, तीसरा कंजुगेशन। फिर देखो पाई कंजुगेशन, यहाँ देखो यहाँ तक आ गया। अगला देखो पाई कंजुगेशन पाई, चौथा कंजुगेशन। मतलब आप इस बात को समझो, 2 वाला जो पोजीशन है, 2 वाले पोजीशन पे कंजुगेशन 3 बार है, जबकि 3 वाला जो पोजीशन है इसमें कंजुगेशन 4 बार है। और पहला वाला जो सिस्टम मतलब 5वां वाला है, इसमें कंजुगेशन 1 बार है। तो जिसमें कम कंजुगेशन होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए 4 1 1 के बाद 5 5 के बाद 2 2 के बाद 3। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ बाबू,
पहले तो ये बैठा लो कि नॉन कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा बेसिक होता है, कंजुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेसिक होता है। मैंने क्या बोला, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, किसके रिस्पेक्ट में, कंजुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेसिक होता है। अगर मान लो कि एक से ज्यादा कंजुगेटेड है तो जिसमें कंजुगेशन ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कमेगा। अब कैसे देखेंगे, कहां तक देखेंगे? कंजुगेशन देखने के लिए सिंपल सी बात है, आप देखो ना, आप जैसे देख सकते हो, देख लो यहाँ पे, देखो ये तीसरा वाला का लोन पेयर कंजुगेशन पाई, कंजुगेशन पाई, कंजुगेशन पाई, पाई कंजुगेशन पाई, कंजुगेशन पाई, ज्यादा कंजुगेशन मिल रहा है, जबकि दूसरा वाला में देखो कम कंजुगेशन मिल रहा है, पहला वाला में एक ही कंजुगेशन है। तो जिसमें जितना कम कंजुगेशन होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और फोर्थ और फर्स्ट वाले की बात करो तो फोर्थ फर्स्ट वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोर्थ फर्स्ट वाले में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है, और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। तो उस वजह से हमने देखा कि नॉन कंजुगेटेड, इसमें रेजोनेंस हो के नॉन कंजुगेटेड में नाइट्रोजन पे माइनस आ रहा है, जबकि इसमें नहीं दिख रहा है, उस वजह से हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए जो मैंने क्या बोला। पहले तो ये बात समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसमें हुआ है। देखिए इस टर्म को, फैक्टर को बैठा लीजिए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला बात समझिए। जो अगला फैक्टर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कैसे सोचना है। मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला भाई NH2 ले लो, फिर मैंने बोला ऐसे बोला मैंने कि आप क्या करो CONH2 ले लो। छोटू जरा ध्यान से देखना, हमको NH2 की बात करना, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करना। देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड है। आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये NH2 वाला एक ही कंजुगेशन है इसमें, जबकि यहाँ पे NH2 का जो है पाई कंजुगेशन पाई, यहाँ मोर कंजुगेशन है। बाबू एक बात बैठा लेना, सबसे पहला फैक्टर बैठा लो कि अगर F नेगेटिव चार्ज आफ्टर रेजोनेंस, after conjugation hold on more electronegative, then that conjugation will be more stable, then that conjugation, then that conjugation, then that conjugation will be more stable, will be more stable। अब बस इस फैक्टर को बैठा लेना, हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे एक कंजुगेशन है, तो देखने में आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कंजुगेशन कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बाबू अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, उसका कारण समझो। आप क्या बोल रहे हो कि सर इस वाले सिस्टम में मतलब कि एक कंजुगेशन है कम है जबकि इसमें ज्यादा है। तो बाबू यहाँ पे देखो रेजोनेंस के बाद ये ऑक्सीजन पे जाएगा, इस वाले में आफ्टर आफ्टर रेजोनेंस, क्या बोलेंगे, आफ्टर रेजोनेंस निगेटिव चार्ज जो है बाबू, निगेटिव चार्ज होल्ड ऑन किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। जबकि इसमें आफ्टर रेजोनेंस निगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा। इस फैक्टर को आपको बैठा लेना है, जो मैं फैक्टर बोल रहा हूं उस फैक्टर को आप बैठा लो। बताओ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी देगा नहीं, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जा रहा है तो उतना स्टेबल नहीं है। इसलिए अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो जिसका जो स्टेबल सिस्टम है वो तो जल्दी अपना लोन पेयर देना पसंद करेगा ही नहीं। तो कौन जल्दी लोन पेयर दे देगा, जो लीस्ट स्टेबल है। और लीस्ट स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, हमारा लीस्ट स्टेबल ए सिस्टम जो है वो लीस्ट स्टेबल है, इसलिए ए ज्यादा बेसिक होगा बी वाले के रिस्पेक्ट में। चलिए जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ, और मैं इस तरह से दे रहा हूं, छोटो ध्यान से देखना बाबू, मैंने ऐसा दे दिया।
इसको ऐसे कर दो, और वो एक और मैंने ऐसा दे दिया आपको, सपोज करो ये दिया। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बात को समझो। देखो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे भी लोन पेयर है, इस वाले सिस्टम के पास भी लोन पेयर है, इस वाले सिस्टम के पास भी लोन पेयर है, इस वाले सिस्टम के पास भी लोन पेयर। चलो मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने बोला कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो जरा ध्यान से समझना बाबू। जैसे कि आपने देखा ये ए है, ये बी वाला सिस्टम है, ये सी है, ये डी। जरा ध्यान से समझो, ये वाला लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड है, मैंने आपको लिखवाया भी था। साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता, और जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है वो जल्दी लोन पेयर दे देगा, और जितना जल्दी लोन पेयर देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप सोचो ए वाला जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ए सिस्टम कैसा है, नॉन कंजुगेटेड है। जबकि बी वाला भी देखो बाबू, बी वाला में देखो एक सिंगल, दो सिंगल, कंजुगेशन के लिए एक सिंगल का गैप चाहिए था, ये भी आपका नॉन कंजुगेटेड है। सी वाला में देखो लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, तो ये वाला सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। और डी वाला भी देखो, डी वाला भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो आप कैसे सोचोगे, पहले ये देखो, जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो लेस बेसिक होता है, और नॉन कंजुगेटेड ज्यादा बेसिक होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन वाइज बात करें तो हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा बेसिक होता है sp3, तब होता है sp2 वाला, तब होता है sp वाला। तो देखो दोनों नॉन कंजुगेटेड है, चूंकि ये दोनों का दोनों नॉन कंजुगेटेड है और ये लोग कॉन्जुगेटेड है, तो नॉन कंजुगेटेड वाला ज्यादा बेसिक होता है। अब उसमें कैसे थॉट करेंगे, सिंपल सा बात है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको पता है sp3 वाला जो है ज्यादा बेसिक होगा बाबू, और sp2 वाला क्या है, कम बेसिक होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि B ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद A होगा, sp3। अब देखो ये कॉन्जुगेटेड, ये भी कॉन्जुगेटेड, तो बाबू जरा मैं इसकी बात करूं, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के वजह से, देखो इस बात को समझो जो बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। लोन पेयर, इस लोन पेयर के वजह से, इस लोन पेयर के वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है। अरे बाबू देखो एरोमेटिक कैसे, ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, कैसे है। आप थोड़ा सा वेट करो, अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ा दूंगा। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो सर ये भी तो देखो, आपने बोला था रिंग से बाहर का लोन पेयर को 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, तो 2 4 6, ये भी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। हाँ बाबू एरोमेटिक है, लेकिन इसका लोन पेयर, लोन पेयर नॉट टेक पार्ट, नॉट टेक पार्ट इन एरोमेटिक। इसका लोन पेयर के वजह से एरोमेटिक है, जबकि इसके, और आपको मैं बता दूं स्टेबिलिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बाबू एरोमेटिक होता है, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक होता है, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक के बाद मैंने बताया है एंटी एरोमेटिक होता है। थोड़ा सा वेट कर लो, अगर नहीं भी आ रहा है तो समझ में आएगा, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो। तो जरा ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, आपको एक फैक्टर दिखाई दे रहा है, यहां से क्लियर कर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि सर जो हमारा सी ऑप्शन है, सी में जो लोन पेयर है बाबू, उसके वजह से एरोमेटिक है, तो ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम जो है स्टेबल होता है। तो उस वजह से आप क्या बोलोगे, उस वजह से बोलोगे कि सर ये लोन पेयर जल्दी देगा नहीं, जो देगा नहीं वो लेस बेसिक है। जबकि डी वाला में, डी वाले की वजह से लोन पेयर जो है, डी वाला में जो लोन पेयर है उसकी वजह से एरोमेटिसिटी के नहीं हो रहा है, तो ये जल्दी दे देगा, तो उस वजह से होगा डी, और तब होगा सी। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, जैसे कि मैंने ये दे दिया, मैंने ऐसा कहा कि भाई कंपेयर कर डालो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है जरा ध्यान से देखिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करूं तो आप सिंपली ये बोलोगे, ध्यान से देखिएगा,
मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोला कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करते हैं जिसमें हम लोग का इस तरह से, जरा ध्यान से हो, ये है डबल बॉन्ड ओ, और ठीक है, और एक ऐसा है वो, ध्यान से देखो छोटो, इस तरह से दे दिया है बाबू, और आपसे बोल रहा है कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। ये ए है और ये बी है। आपको पता है कि सर यहाँ भी लोन पेयर है और ये भाई साहब के पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर कंजुगेशन पाई, यहाँ पे कंजुगेशन एक बार हो रहा है, जबकि देखो बाबू यहाँ पे लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। यार क्रॉस एक्सटेंडेड मत बोल देना। क्रॉस एक्सटेंडेड तभी सोचते हैं जब नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम हो। यहाँ पे एक कंजुगेशन, यहाँ दो कंजुगेशन है, तो क्रॉस एक्सटेंडेड नहीं बोलेंगे। और देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन कितने बार है? दो बार। अगर बाबू आपने ऐसा बोला कंजुगेशन दो बार, तो पहले तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है, मैंने नोट करके लिखवाया था कि ब्रीज हेड पर का लोन पेयर कॉमा निगेटिव चार्ज। क्या मैंने बोला? जरा ध्यान से समझो। मैंने बोला कि ब्रीज हेड पर का लोन पेयर कॉमा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में, बाबू कंजुगेशन में भाग नहीं लेता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक रूल लग जाता है, जिस रूल को कहते हैं ब्रेड्स रूल, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे वाले लेक्चर में, आप जाके देखो, ये पढ़ा हुआ है आपका। तो देखो बाबू क्या हो रहा है कि ए और बी की बात करूं तो आपको बी वाले में यहाँ पे जो कंजुगेशन आप टू कह रहे हो, ये कंजुगेशन है ही नहीं। बी वाले में नो कंजुगेशन है। कंजुगेशन बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ब्रीज हेड। देखो यार, ये वाला जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन को ब्रीज पोजीशन कहते हैं। अब ब्रीज हेड का जो पोजीशन होता है उसका लोन पेयर कंजुगेशन। अब ये मत बोल देना सर यहाँ पे ब्रीज पोजीशन बनता है कब? जब एक रिंग जो है दो रिंग में डिवाइडेड हो और कनेक्टिविटी हो। जैसे देखो एक रिंग दो रिंग में डिवाइड हो गया, देखो एक रिंग दो रिंग में, तो ये जो कनेक्टिविटी है, देखो दो रिंग को सेपरेट करने वाला जो एटम है उसी को ब्रीज पोजीशन कहते हैं। देखो एक रिंग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सेपरेट किसके थ्रू हो रहा है? एक यहां से एक यहां से, वो पोजीशन ब्रिज पोजीशन होता है। यहाँ पे कोई रिंग नहीं, यहाँ तो एक ही रिंग है, तो ब्रिज हेड तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप जरा ध्यान से देखो, इस वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कंजुगेशन एक मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कोई कंजुगेशन ही नहीं है। और जिस सिस्टम में कंजुगेशन होता ही नहीं है वो ज्यादा बेसिक होता है यार। तो सिंपल बात है कि बेसिक वाइज बात करें तो बेसिक वाइज सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? बी का ज्यादा ऐसे। लेकिन बहुत बार होता है ऐसा कि बुला के बहुत लोग मार देते हैं कि देखो यहाँ दो कंजुगेशन है, यहाँ एक कंजुगेशन है, कंजुगेशन ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम जाएगा, तो उस वजह से हम लोग ए ज्यादा बोल देते हैं, बेसिक गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो बाबू यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा? ब्रेड्स रूल लग जाएगा, जिस वजह से ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिए। अगला में बात करते हैं बाबू, जैसे कि मान लो कि मैंने बात किया बेसिक स्ट्रेंथ का ग्रुप में, बेसिक स्ट्रेंथ का किस में बात कर रहे हैं? ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं। तो ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि भाई आप ले लो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। छोटू आप ऐसा सोचो, जितना छोटा साइज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। बड़ा साइज होगा तो चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा। छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो निगेटिव चार्ज उतना ही जल्दी दे पाएगा, और जो जितना जल्दी दे देता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। तो मैं एक सिंपल सा रूल बना देता हूं, ग्रुप का जब भी बात हो तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ जो है ग्रुप में लगाना, ये रूल, बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। मतलब जितना छोटा साइज होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आप नीचे की ओर आओगे तो क्या दिखाई दे रहा है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। घटेगा तो बता दो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा F माइनस, तब होगा Cl माइनस, तब होगा Br माइनस, तब होगा I माइनस। वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं जैसे कि मान लो NH3, PH3, ASH3, SbH3, ठीक है ना, वो BiH3। देखो छोटू
आप क्या देख रहे हो, आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होता है, वैसी स्थिति में साइज बाबू बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से ये होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ आपका जो है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ आपका घटना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। साइज जैसे बढ़ेगा तो चार्ज क्या कर जाएगा, डिस्पर्स कर जाएगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो ऐसा फैक्टर आपको लगाना है। अब पीरियड वाइज बात करें, हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। इन पीरियड में देखें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो बाबू। मान लो कि मैंने बोला CH2 माइनस, NH माइनस, OH माइनस, ठीक है ना, F माइनस। अब मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि सेम पीरियड में साइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, क्योंकि पीरियड सेम है तो नंबर ऑफ सेल सेम है, और सेल सेम है तो साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज अप्रोक्स सेम ही होगा। तो वैसी स्थिति में पीरियड में बाबू हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ याद रखिएगा, अगर पीरियड में बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाबू पीरियड में साइज फैक्टर से क्यों नहीं देखे, इसलिए नहीं देखे क्योंकि साइज तो अप्रॉक्स सेम ही रहेगा। तो उस वाइज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो माइनस चार्ज को लूजली बॉन्डेड रखेगा, पकड़े हुए रहेगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज को टाइटली होल्ड किए रहेगा। तो होल्ड किए रहेगा तो जल्दी दे नहीं पाएगा। तो आपको पता है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का है, तब नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। तो उस वाइज बेसिक वाइज बोलेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा CH2 माइनस, उसके बाद बोलेंगे NH माइनस, फिर बोलेंगे इसको NH2 माइनस कर दो, यहाँ NH2 माइनस, फिर बोलेंगे OH माइनस, और उसके बाद बोलेंगे F माइनस। ये किसका ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा वो। चलो एक क्वेश्चन में, ये तो नॉर्मल वे हो गया, इसको भी आप बैठा लेना। अगला मैं क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं, मैंने बोला कि भाई कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। आपको ऐसा दे दिया है CH3O माइनस, CH3CH2O माइनस, यहाँ दे रहा है CH3CH CH3O माइनस, और यहाँ दे रहा है CH3CCH3, और यहाँ ले लो CH3O पे माइनस। छोटू ऐसे दिया हुआ है बाबू, और आपसे बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ये A है, B है, C है, D है। यार हाइपर मत लगा देना, हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन के केस में, मतलब एनायन निगेटिवली चार्ज में नहीं लगता है। हाइपर कंजुगेशन हमेशा अल्कीन पे लगता है, अल्काइन पे लगता है, कार्बोकेटाइन पे लगता है, फ्री रेडिकल पे लगता है। तो यहाँ पे प्लस आई बोलेंगे, सर इसका प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। जिसका प्लस आई ज्यादा होगा, आपको पता है प्लस आई का मैंने ऑर्डर बताया था, प्लस आई सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री आर, तब होता है 2 डिग्री आर, उसके बाद होता है 1 डिग्री आर, उसके बाद होता है CH3। तो वो देखो ये कैसा सिस्टम हो गया, 3 डिग्री आर सिस्टम है, ये 2 डिग्री आर सिस्टम है, ये 1 डिग्री आर सिस्टम है। तो उस वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री आर का है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक होगा D का, फिर होगा C का, तब होगा B का, तब होगा A का। ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर आपका निकला किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकला। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उस सिस्टम का उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा ध्यान से समझना, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, ध्यान से सुनिएगा, बात करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। हमने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। क्या बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, जरा ध्यान से देखिए, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो बाबू, ध्यान से अच्छा से समझो बात को, ऐसा क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्वेश्चन है,
ये ए है, ये बी है। आपसे मैंने बोला भाई बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। देखो बाबू, अगर एक बात यहाँ पे सीखने वाली बात है, नोट करके इस पॉइंट को भी बैठाएंगे हम लोग। क्या है कि इफ टू नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट adjacent site and after accepting H plus it form ring, then such phenomena को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी फॉर्मेशन। such phenomena is known as spongy formation। और याद रखिएगा स्पॉन्जी फॉर्मेशन से, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, रिंग का फॉर्मेशन होना मतलब कि सो रिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्पॉन्जी फॉर्मेशन अगर कहीं हो रहा है तो स्पॉन्जी, आप इसको बैठाइए। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि स्पॉन्जी फॉर्मेशन के वजह से, स्पॉन्जी फॉर्मेशन इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। और छोटू एक बात और बैठा लो, अगर मान लो कि दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में कैसे सोचोगे? तो दैट स्पॉन्ज, एक बात बैठा लीजिए, स्पॉन्जी फॉर्मेशन बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और स्पॉन्जी फॉर्मेशन किसका ज्यादा होगा? स्पॉन्जी फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा 6 मेंबर रिंग का, फिर होगा 5 मेंबर का, फिर होगा 4 मेंबर का, लास्ट में होगा 3 मेंबर का। तो सबसे ज्यादा स्पॉन्जी फॉर्मेशन किस में होगा? जिसमें 6 मेंबर रिंग हो रहा हो। फिर किस में होगा? 5 मेंबर रिंग वाले में। फिर किस में होगा? 4 मेंबर रिंग वाले में। और लास्ट में किस में होगा? 3 मेंबर। फिर से बोले, देखो यार, जब भी मान लो कि जब भी आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का बात किया जा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है कि अगर दो नाइट्रोजन एटम एडजेसेंट साइड पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, जो भी बोलो, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस इट फॉर्म रिंग, तो वैसा फेनोमेना कहलाता है स्पॉन्जी फॉर्मेशन। उससे क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि चिलेट हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि एक से ज्यादा सिस्टम में स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में सबसे ज्यादा स्पॉन्जी फॉर्मेशन जिसमें होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्पॉन्जी फॉर्मेशन होता है 6 मेंबर में, फिर होता है 5 मेंबर, तब 4, तब 3 मेंबर रिंग में होता है। तो आप जरा ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं ऐसे दे रहा हूं तो ध्यान से समझना। बाबू, जैसा कि आपने देखा था कि मैंने ऐसा दिया था आपको, ये दे रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या होगा। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H प्लस एक्सेप्ट करना। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो सोचो H प्लस अगर दे रहे हैं तो यहां पे भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। बाबू, लोन पेयर को स्यूडो निगेटिव चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडो निगेटिव चार्ज कहा जाता है। तो बताओ, लोन पेयर का मतलब कुछ नहीं, एक तरह का ये स्यूडो निगेटिव चार्ज है। तो ये माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन, यहाँ भी माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन। तो आप जरा ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं रिंग फॉर्मेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 कितना मेंबर रिंग बन गया? 4 मेंबर रिंग। और याद रखिएगा, जब भी दो नाइट्रोजन है और उसमें बेस का काम क्या होता है, जब भी दो नाइट्रोजन अगर एडजेसेंट पे दिखाई दे रहा है, तो दिमाग में एक बार तो जरूर आना चाहिए स्पॉन्जी फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, तो स्पॉन्जी फॉर्मेशन से ये 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है।
जबकि बाबू देखो यहाँ पे अगर मैं H प्लस की बात करूँ तो H प्लस यहाँ पे गेन भी कर लेगा, तो गेन करके कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे ऐसे अगर मैंने H प्लस एक्सेप्ट भी करवा दिया तो एक ऊपर है एक नीचे, नो रिंग फॉर्मेशन, नो रिंग फॉर्मेशन। तो जिसमें स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा। तो उस वाइज अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, बेसिक आपका ए होगा बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिसमें स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा अदर के रिस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसी पे एक और क्वेश्चन ले लो आप। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा दिया है सपोज, ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा ले लो आप, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बोला कि आप इस तरह से ले लो। दूसरा मैंने बोला कि आप एक काम करो, बी ऑप्शन आप इस तरह से देखो, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, देखो बाबू ये दो ऑप्शन दे दिया है और आपसे बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। मैंने क्या बोला, देखो दो बाइफिनाइल है, यहाँ पे लोन पेयर वैसे भी आपको पता है नॉन कंजुगेटेड है, कंफर्म है, यहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्मेशन का चांसेस लग रहा है, चांसेस लग रहा है। तो आप बताइए कि कैसे, आपको क्या करना है कि सो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो ए वाला फिर से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे लिख रहा हूँ। करना क्या है छोटू के सो एसिड है तो H प्लस तो आप एक्सेप्ट करवाओगे ही, H प्लस जैसे ही एक्सेप्ट करवाओगे तो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट देखो पहले आप, यहाँ पे कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। मैंने क्या किया कि H प्लस एक्सेप्ट करवाया है तो H प्लस आ रहा है, ये देखो यहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो गया। बताओ रिंग कितना बन रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांच मेंबर रिंग बन रहा है। ध्यान से बाबू, और अगर मान लो कि मैंने बी ऑप्शन लिया है और बी ऑप्शन में भी मैंने स्पॉन्जी फॉर्मेशन करवाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, बी ऑप्शन लिया, बी में भी स्पॉन्जी फॉर्मेशन, H प्लस का अटैक करवा रहा हूं। तो H प्लस के अटैक से क्या होगा आपको भी पता है, कितना मेंबर रिंग बनेगा, ये आप देखे हो अभी तुरंत एक और भी क्वेश्चन लिए थे। आप देखो यहाँ पे एक यहाँ से बन रहा है स्पॉन्जी फॉर्मेशन, तो देखो रिंग का अगर साइज काउंट करें तो एक दो तीन चार, कितना मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। मैंने बोला कि सो 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। बताओ बाबू यहां भी स्पॉन्जी फॉर्मेशन हुआ, यहां भी स्पॉन्जी फॉर्मेशन हुआ। अब बताओ दोनों में स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो रहा है, तो बताओ क्या बोला था मैंने, जितना ज्यादा मेंबर रिंग होगा उसका बेसिक ज्यादा होगा। तो उस वाइज बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आपके सामने है, सबसे ज्यादा बेसिक बाबू क्या बोलेंगे, ए वाला ज्यादा बेसिक होगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी वाले के रिस्पेक्ट में। तो एक बात बैठा लेना कि कहीं भी अगर स्पॉन्जी फॉर्मेशन का चांसेस मिल रहा है तो उस स्पॉन्जी फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। कभी भी कहीं भी स्पॉन्जी फॉर्मेशन मिले तो याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिल रहा है तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस में आपको पता है कि एक्सटेंडेड वाला में क्या होगा कि ज्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी वो अपना लोन पेयर देगा नहीं, क्रॉस वाला जल्दी दे देगा। एरोमेटिक अगर किसी के लोन पेयर के वजह से एरोमेटिसिटी है और किसी के लोन पेयर के वजह से एरोमेटिसिटी गेन नहीं हो रहा है तो बाबू वो वाला ज्यादा बेसिक होगा, जिसके लोन पेयर के वजह से एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है तो वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास कुछ और फैक्टर देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा के आपका बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग इंटरमीडिएट की ओर प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है बाबू, आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। ओके बाबू।